Okay, children. Today I will teach you third lesson of class 11th Hartmann book. The name of this lesson is Discovering What the Seja Continues. This lesson gives us an in-depth insight of Tut, the last ruler of Pharaoh dynasty. He was teenager when he died. The Pharaoh dynasty ruled over Egypt. This lesson also describes their traditions. When a person died in Pharaoh dynasty, he was buried with great treasure. Because the people in those days believed that after death, the person will depart to another world. In the life hereafter, he will need all the things. So all the things, all the valuable things were buried with them. So Pharaoh, when Tut was buried, certain things were kept with his body. Okay, now you will be starting the lesson. He was just a teenager when he died. And he was discovering Tut the Seja continues. Tut जो है वो एक बादशाह था, राजा था. कहाँ का? मिस्र का, इजिप्ट का राजा था. और जब वो टीनेजर था, किशोर अवस्था थी में ही वो उसकी मृत्यु हो गई. लेकिन और उसको मम्मी बना करके उसको पिरामिड में रख दिया गया था, मसाला लगा रख दिया गया था. 1922 में उसकी बॉडी की खोज हुई. एक आर्कियोलॉजिस्ट हुए हैं हॉवर्ड कार्टर. आर्कियोलॉजिस्ट बुक उन लोग कहते हैं जो पुरानी चीज़ों खोज करते हैं. उन्होंने उसकी बॉडी की खोज करी और उसका एक्सरे करवा के ये देखा था कि उसकी मृत्यु कैसे, उसके बारे में पता लग गया. ही वॉज जस्ट ए टीनेजर व्हेन ही डाइड. जब टट की मृत्यु हुई थी टट की, तो वो एक टीनेजर, टीनेजर कहते हैं 13 से 20 साल के बीच की उम्र उसे कहते हैं. तो ये किशोर अवस्था जिसे हिंदी में कहते हैं. जब राजा टट की मृत्यु हुई थी तो वो किशोर अवस्था में था, करीब 19 साल की उसकी एज थी. द लॉस्ट हेयर ऑफ द पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट. पावरफुल फैमिली, द लास्ट हेयर, लास्ट में हेयर में उत्तराधिकारी, वो उस शक्तिशाली परिवार का जिसने मिस्र के ऊपर शासन कर, मिस्र और उसके साम्राज्य पे कई शताब्दियों से शासन करा था, वो उसका आखिरी उत्तराधिकारी था. यानी कि यहाँ पर कहना चाह रहे हैं A.R. विलियम जो लेखक हैं वो बतला रहे हैं कि जब टट की मृत्यु हुई थी तो वो किशोर अवस्था में था. उसकी 19 साल की उम्र, 13 साल की उम्र में वो शासन करना था और वो ज़्यादा लंबे समय तक बादशाह नहीं था, 6 साल रहा. और वो जो शक्तिशाली फेरो फैमिली थी, फेरो एक डायनेस्टी हुई है, फिरौन जो इसके बादशाह फिरौन कहते हैं, तो उस शक्तिशाली वंश का जिसने मिस्र पर कई शताब्दियों तक शासन करा है, टट उसका अंतिम उत्तराधिकारी था. ही वॉज लेड टू रेस्ट, में बरीड, दफन करा गया विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉर गार्डन. जब वो दफन करा गया है तो उसके साथ बहुत सा सोना वगैरह रख दिया गया था. और उसके बाद में लोग उसको भूल गए. मिस्र में ये परंपरा होती थी कि जब किसी आदमी को दफन करते थे, बड़े आदमी के, तो उसके साथ में बहुत से सोना वगैरह और ज़रूरत की चीज़ें रख देते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ. वो मरने के बाद एक और ज़िंदगी पर विश्वास करते थे और उनका विश्वास था कि मरने के बाद एक नई ज़िंदगी शुरू होगी. एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी लीडेड इन डेथ लाइफ. विश्वास था कि मरने के बाद एक नई ज़िंदगी शुरू होगी और उस नई ज़िंदगी में भी मुर्दे को इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी. इसलिए जब वो किसी को दफनाते तो उसके साथ सोना चांदी और जो उसकी प्रॉपर्टी होती सब उसके साथ रखते थे. तो जब टट को दफनाया गया तो उसके साथ भी बहुत सा सोना वगैरह रख दिया गया और लोग भूल गए दफना. सिंस द डिस्कवरी ऑफ टॉम इन 1922, 1922 में उसकी कब्र की खोज करी गई. कब्र की खोज हुई
द मॉडर्न वर्ल्ड हैड स्पेकुलेटेड मीन्स किसी चीज़ का तुक्का मारना, अनुमान लगाना। जब उसकी 1922 में उसके कब्र की खोज हुई तो आधुनिक संसार ने वर्ल्ड पे इस बात का तुक्का लगाया, इस बात का अनुमान लगाया, इस बात का अंदाज़ा लगाया कि उसको क्या हुआ है, कैसे वो मरा था। विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और उसमें सबसे ज़्यादा संभावना ये व्यक्त की गई कि उसका मर्डर हुआ था, उसकी हत्या। 1922 में जब उसकी कब्र की खोज हुई है और लोगों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने, खोजकर्ताओं ने ये पता लगाना चाहा कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, तो ज़्यादातर लोगों ने ये संभावना जताई कि उसकी मृत्यु मर्डर से होती, हत्या से, उसका हत्या कर दी थी। नाउ लिविंग स्टम्प फॉर द फर्स्ट टाइम, अब 80 साल बाद उसकी खबर को छोड़ दिया गया, 80 साल बाद, और उसके बाद में फिर 80 साल बाद फिर टॉट हैज अंडरगॉन उसका सीटी स्कैन करा गया। सीटी स्कैन एक मशीन होती है जिस मशीन में बॉडी डाल दो, बॉडी को डाल दिया जाता है और वो बॉडी के में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे काम करती, क्या क्या हुआ है, सब चीज़ का, पूरी बॉडी का उसमें रिपोर्ट आ जाती है। तो 80 साल बाद खबर को छोड़ दिया गया उसको, और सबसे 80 साल बाद उसका सीटी स्कैन करा गया, टिट की पूरी बॉडी का सीटी स्कैन करा गया। दैट ऑफर न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, और उस सीटी स्कैन से उसके जीवन और मृत्यु के बारे में बहुत क्लूज मिले, बहुत से निष्कर्ष मिले, बहुत से चीज़ें मिली हैं। एंड प्रोवाइड प्रिसाइज मीन्स करेक्ट डाटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फेरो, और उसमें ये पता चला है कि फेरो जो था उसकी कैसे मृत्यु हुई थी। फेरो के बाद में वैज्ञानिक पड़ताल, फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं वैज्ञानिक पड़ताल, यानी ये जानने के लिए कि अपराध कैसे हुआ। आजकल के पुलिस डिपार्टमेंट में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट फॉरेंसिक डिपार्टमेंट होता है पुलिस में, जो ये बताता है कि अपराध कैसे हुआ है, उसकी फॉरेंसिक वाले अपराध की जांच करते हैं। और इसी तरह जब उसके मर्डर कैसे हुआ ये जानने की फॉरेंसिक रिपोर्ट मांगी गई। बॉय लड़का जो फेरो था उसकी मृत्यु की और कैसे हुई है इसको जानने के लिए सीटी स्कैन करा गया, और एक अपराध कैसे हुआ, फेरो का मर्डर कैसे हुआ, उसकी जांच की गई। एन एंग्री विंड स्टीयर्ड अप घोस्टली dust devil as King Tut was taken from his resting place in ancient Egyptian cemetery में कब्रिस्तान, known as village of the king। जब टट को, राजा टट को कब्रिस्तान से, जहाँ पर आराम कर रहा था अपनी कब्र में, उस कब्रिस्तान में से, जिस कब्रिस्तान को कहते हैं वैली ऑफ किंग्स, राजाओं की घाटी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर सब राजा दफन थे। जिस कब्रिस्तान में ये था दफन था, उस कब्रिस्तान में सब राजा दफन थे। तो जब उस कब्रिस्तान से, जिसको राजा की घाटी कहते थे, वहाँ से तट की बॉडी निकाली गई तो एक बहुत ही तेज स्टार्टेड घोंसली भूतों जैसी बहुत तेज हवा चलने लगी, जो डरावनी हवा चलने का, डरावनी हवा चलने लगी। डार्क ब्लीड क्लाउड हैड स्क्योर्ड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई, दिन भर आसमान में बादल छाए रहे। And now what observing means ढकना, stars in the cascade, और आसमान में जो तारे जो थे वो तारे भी सब बादलों से ढक गए, बादल। It was 6 PM on, ये 5 मार्च को 5 जनवरी 2005 को 6 बजे का समय था। द वर्ल्ड मोस्ट फेमस ममी, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ममी कहते हैं मसाले में लास्ट में मसाला लगा करके जो लाश रखी जाती है उसे कहते हैं ममी। तो मसाला लगा करके पहले लाश रखी जाती थी ताकि लाश खराब ना हो, तो टट की लाश में भी मसाला लगा कर रखी गई थी, और ये दुनिया की सबसे प्रसिद्ध ममी थी। गेटेड फर्स्ट इंटू, ये सबसे पहले ये स्कैनर में, सीटी स्कैनर में इसका सर गया। मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ द ये अंडरस्टूड यंग रूलर डाइड, और 33 साल पहले ये जो रूलर जो था, जो मर गया था, उसकी मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए सीटी स्कैन लाई गई थी। सीटी स्कैन यहाँ पर देखा क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर कहना चाह रहा है कि जब टट की मृत्यु हुई थी तो वो किशोर अवस्था में था, और वो उस शक्तिशाली परिवार का
उस शक्तिशाली वंश का आखिरी शासक था जिसने कई शताब्दियों तक मिस्र पे शासन किया। और जब उसे इनको दफन करा गया तो सोने से लाद करके उसे दफन कर दिया गया था। और आखिर बाद में उसको लोग भूल गए थे, जैसे और मरने वाले लोग भूल जाते हैं। उसके मकबरे की खोज कब हुई थी? 1922 में हुई थी। और उसके मकबरे की खोज के बाद में इस बारे में अटकलें लगाई गई उसके साथ क्या हुआ, जिसमें सबसे ज़्यादा उम्मीद ये लगाई गई थी उसको वध कर दिया गया, तो उसको मर्डर कर दिया। अब पहली बार 80 सालों में उसके मकबरे को छोड़ने का टूट का सिटी स्कैन हुआ। उसके मकबरे के छोड़ने के 80 साल बाद टूट का सिटी स्कैन, जिससे उसके जीवन और मौत के बारे में नए सुराग मिले और सही जानकारी मिली, जिससे इस बालक फेरो की सही वैज्ञानिक जांच पड़ताल हो सकी, जिससे इसकी सही जांच पड़ताल हो सकी। यानी कि मिस्र में समाधि स्थल जहाँ पर टट की कब्र है, उस जगह को राजा की वैली कहा जाता था, राजाओं की घाटी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ सब राजा दफन है। बाहर निकाला गया जब उसकी बॉडी को, तो भूत जैसे धूल के शैतान कुरत हवा ने खड़े कर दिया। बहुत तेज हवा चलने लगी, काले तोन वाले बादल सारा दिन तेज से हवा में मंडराते रहे, आसमान में मंडराते रहे, और अब तारों की सुरमई पटारी में छुप गए। संसार को सबसे विख्यात मम्मी सर की ओर से सिटी स्कैन में धीरे धीरे भीतर गई। कैसे सिटी स्कैन में डाला गया? उसको बॉडी को उसकी सर के बल ही डालते हैं, पहले सर का होता है सिटी स्कैन पे और जिसमें हिस्सा होता है, तो सिटी स्कैन उसको डाला गया। और ये 5 जनवरी 2005 को करीब 6 बजे ये हुआ। किसका सिटी स्कैन हुआ? ये स्कैनर उस शासक का हुआ, टुट का हुआ, जिसने 3300 साल पहले दुनिया में शासन करा था, 3300 साल पहले मरा था। और ये करा क्यों गया था? उसकी मौत के राज को जानने के लिए, उसकी पड़ताल करने के लिए कि उसकी मौत कैसे हुई। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended आ गए थे into the cramped तंग जगह पर, rock cut dump some 40 feet underground to pay their respect। दोपहर बाद टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड पूरी दुनिया से पर्यटक जो थे वो घाटी में जमा हो गए थे, उस शासक को यानी टुट को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के। पूरी दुनिया के लोग पर्यटक जो थे उस घाटी में जमा हो गए थे, काहे जमा हुए थे? टुट को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। गेंद में घूर कर देखना जमा हो गए थे इंटू द रॉक। और उस कबर के पास में जो चट्टान को काट के बनाई गई थी और 36 फीट अंडरग्राउंड थी, वहाँ पर पूरी दुनिया के पर्यटक जमा हो गए थे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। दे गेज एट द मूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ, मूरल्स में थे तस्वीरें लगी थी, तो पेंटिंग बनी थी ऑन द वॉल ऑफ द बुरियल चैम्बर, उसकी कबर जो थी उसकी दीवारों के ऊपर जो थी, उसके मकबरे के दीवारों के ऊपर जो पेंटिंग लगी हुई थी, वो उस पेंटिंग को घूर करके देख रहे थे। गाइल्डेड फेस, जब गिल्डेड में चमको और टट के चेहरे की तरफ, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ मम्मी शेप। और सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गोल्ड लाइन्स इन विस्पर, कुछ विजिटर ने, कुछ पर्यटकों ने जो गाइडलाइन बुक्स जो मिली थी उसको वो हल्के विस्पर में हल्के खामोशी से, ताकि अदर कुछ लोग खामोश खड़े होते पर्यटक पॉइंट में सोच वो विचार कर रहे टुट्स की मौत के ऊपर। अनटाइमली, वो समय से पहले उसकी मौत हो गई थी कि उस अवस्था में उस पर वो गौर कर रहे थे। और वंडिंग विद शिवर ऑफ पैरिया कर्ज, या वो कांप रहे थे फिरौन के शाप से, फिरौन के शाप से, डेथ के, शायद उनके ऊपर कोई मुसीबत दुर्भाग्य ना आ जाए। दो डिस्टर्ब जो उन लोगों पर जरूर, और वो ये भी काँप रहे थे कि शायद जिन लोगों ने फेरो को टुट को डिस्टर्ब करा है शायद उन पर कोई मौत ना आ जाए या कोई शाप ना आ जाए।
जैसे कि कहा जाता था कहीं ये कि जो उसको डिस्टर्ब करेगा पाप, कहीं ये सही दिशा आ रही है। यानी कि दोपहर को श्रद्धांजलि देने के लिए संसार भर के पर्यटकों की लाइन जो थी वो जमा, कहाँ जमा हो गए थे? चट्टान में कटे हुए मकबरे में जो 26 फीट गहरे धरती में वहाँ जमा हो गए। वो कब्र के अंदर लगे हुए चित्रों को देख रहे थे और टूट के सोने से बने चेहरे को देखते रहे जो मम्मी के नक्शे से आश्चर्यजनक ढंग से मिलता जुलता था। तब ताबूत के बाहरी ढक्कन पर बना हुआ था और कानाफूसी करते हुए पर्यटक जो थे गाइड में से पढ़ रहे थे। कुछ चुपचाप खड़े हुए थे, शायद उनकी 18-19 साल की छोटी उम्र में मृत्यु के बारे में चिंता कर रहे थे कि कैसे मर गया, या ये सोचकर कांप रहे थे कुछ लोग कहेंगे फेरी का शाप असल में सच हो सकता था, यानी कि उन लोगों को जो उसके शांति भंग कर रहे थे उनकी मौत हो सकती थी अथवा उन पर मुसीबत आ सकती थी। इसके बारे में कुछ लोग सोच रहे थे। The mummy is in very bad condition because of what Carter did in 90, said Zahi. Zahi was जो सेक्रेटरी जनरल थे मिस्र के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज के, उन्होंने कहा कि ये मम्मी जो है इसलिए बुरी हालत में है क्योंकि यानी कि कार्टर ने, हार्वर्ड कार्टर जो थे एक आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं नई चीज़ों की खोज करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि कार्टर ने इसके साथ जो कुछ किया है इसकी वजह से मम्मी बुरी हालत में है। ये किसने कहा था? ये कि मम्मी बुरी हालत में है क्योंकि 1920 में कार्टर इसके साथ ऐसा व्यवहार किया था। ये कहा था ज़ाही हवास जो सेक्रेटरी जनरल थे मिस्र की पुरानी चीज़ों के रख रखाव की जो काउंसिल थी उसके सेक्रेटरी थे। कब कहा उन्होंने? एज ही लीड ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फॉर, जब वो पहली बार बॉडी की तरफ देखने के लिए काफ़ी देर तक झुके रहे। कार्टर हॉवर्ड कौन था? दैट वॉज द ब्रिटिश का, इंग्लैंड का आर्कियोलॉजिस्ट था। कौन था? इंग्लैंड का पुरातत्व था, पुरानी चीज़ों की खोज करने वाला था। अभी उनको था पुरानी चीज़ों खोज, और जिसने वो 1920 जिसने 1922 में टर्ट्स की मकबरे की खोज करी थी। कैसे खोज करी थी? आफ्टर एयर फर्टाइल में निष्फल, जिसका कोई नतीजा निकले, सर्चिंग। उसने काफ़ी दिनों तक, कई साल तक निष्फल प्रयास करा था और उस प्रयास के बाद में उसने 1922 में इनके टुट की मकबरे की खोज करी थी। यानी हॉवर्ड कार्टर जो था एक पुरातत्व वैज्ञानिक था जिसने 1922 में कई साल के प्रयास के बाद, कई साल के निष्फल प्रयास के बाद 1922 में टुट के मकबरे की खोज की थी। सर्चिंग इन कंटेंट दो हासिल एक्सटेंट इन एंटिक्विटी वर्क सप्रेमली कंप्लीट, दे रिमेन द रिचेस्ट एंड रॉयल कलेक्शन इन फॉर, और ये सबसे धनी रॉयल कलेक्शन है जो मिला है। बिकम पार्ट ऑफ द फैरो लीजेंड की कहानी का हिस्सा बन गई। ब्रिलियंट मैन टू कंट्रीज cause incision, but Tut was also buried with everyday things he had went in the earth. लेकिन फारो को अपनी अगले ज़िंदगी में जिन जिन चीज़ों को जरूरत होती थी उन सब चीज़ों के उसके साथ उसको दफन किया गया था। बोर्ड गेम्स भी था उसका, ब्रॉन्ज का बना हुआ रेजर अस्तूरा था, लिनन था, अंडर गारमेंट थे, फूड था और वाइन थी। हर चीज़ के साथ उसको दफन किया। यानी कि क्या हुआ? जो कुछ कार्टर ने 1920 में किया उसी कारण ये मम्मी खराब हालत। ये किसने कहा था? बहुत देर तक मरे हुए शरीर पर देखने के बाद मिस्र के पुरातत्वों के उच्चतम परिषद के महासचिव ज़ाहिर हवास ने यह कहा था। कार्टर का अर्थ अंग्रेजी कार्टर हार्वर्ड कार्टर से था जिन्होंने 1922 में वर्षों तक, कई साल तक निष्फल प्रयास के बाद टूट का मकबरा उसकी बीच की सामग्री, जबकि पूरा चीज़ों की खोज में जल्दबाजी में छानती हुई थी। और
रास्ते चीज़ों में जितनी चीज़ें होती राजा के पास सब चीज़ें उसके बाद में सोने और इन चीज़ों ने सब अचंभे में डाल दिया था। सब चीज़ें जितनी ज़रूरत की चीज़ें होती सब उसके साथ मिलती